हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ इंस्टीट्यूट। तो अभी हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और जो कि इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको समझाते टाइम बहुत बार यूज़ करती हूँ इंटरेस्टिंग पार्टीज को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। तो वो पार्टीज कौन सी है जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये दो तरीके की होती हैं, इंटरनल पार्टीज और एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल पार्टीज फिर फर्दर डिवाइडेड होती हैं टू पार्ट्स में, ओनर्स होते हैं और मैनेजमेंट होता है। और एक्सटर्नल पार्टीज तो बहुत सारी होती हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब जो अभी प्रेजेंट में हमारे इन्वेस्टर नहीं है और फ्यूचर में होंगे, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट। आप जैसे जैसे अकाउंटिंग को पढ़ेंगे ना, आप इन सारी जो भी पॉइंट्स है, जो भी वर्ड्स में यूज़ करती हूँ, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाएंगी उनसे और यूज टू हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा लगता होगा अरे इसका मतलब क्या है, लेंडर्स क्या है, कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, डेटर्स क्या है, पर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे आपको बहुत मज़ा आने लगेगा और आपको ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे आप इनके, और फिर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। धीरे धीरे हम इन सारी टर्म्स से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और यूज टू हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं, जो भी इंटरनल पार्टीज हैं वो कौन है? ओनर्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि बिजनेस और ओनर्स सेपरेट एंटिटीज होते हैं। अगर कोई किसी बंदे का बिजनेस है, उसको एक तरीके से प्रेजेंट इन्वेस्टर्स माना जाता है और बिजनेस को अलग एंटिटी माना जाता है। क्योंकि देखिए, बिजनेस की अलग एंटिटी क्यों होती है? क्योंकि बिजनेस अलग नाम से ग्रो कर रहा है, अलग चल रहा है, और जो इन्वेस्टर है, प्रेजेंट इन्वेस्टर है, उसको हम क्या कहते हैं? ओनर्स कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में। तो इसीलिए बिजनेस सेपरेट एंटिटी है और ओनर्स सेपरेट एंटिटी है। तो ओनर्स को क्या जरूरत होती है? जब उन्होंने अपना पैसा, अपनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, तो जाहिर सी बात है वो जानना चाहेंगे कि बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल पोजीशन उसकी खराब है। तो ये सब जानने के लिए क्या, वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखता है। और अकाउंटिंग स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंटिंग में ही अकाउंटिंग स्टेटमेंट सारे मेंटेन होते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो जो ओनर है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है कि बिजनेस कैसा है, मेरा प्रॉफिट में है, बिजनेस लॉस में है, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। वो सब उससे किसे पता चलता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलता है। अब कोई भी बंदा है, वो अगर कोई भी पर्सन है और अगर वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है वो उस बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखना चाहेगा। वो जानेगा कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है कि बिजनेस लॉस में है, कि बिजनेस के प्रॉफिट के रीजंस क्या है, बिजनेस के लॉस के रीजंस क्या है, ठीक है, बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है। तो ओनर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन इसीलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, बिजनेस के बारे में जानने के लिए कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, बिजनेस कैसे प्रॉफिट कर रहा है, कि क्यों लॉस क्यों हो रहा है बिजनेस में, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बुरी है। तो ये सब जानने के लिए ओनर्स को किसकी जरूरत होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अपने बिजनेस के बारे में जानने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ओनर को। तो ओनर उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके ये जान पाता है कि जो भी वो बिजनेस चला रहा है, जिस बिजनेस में उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वो बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है, और अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, जिससे कि वो उस रीजंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके और बढ़ा सके, या लॉस जो भी हो रहा है बिजनेस में, उस बिजनेस के लॉस के रीजंस क्या है जिनको वो मिनिमाइज कर सके, लॉस को, उन रीजंस को जान के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ओनर्स को अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनर्स को इन दिस वे हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरनल पार्टीज में
ओनर्स आते हैं क्योंकि ओनर्स जो है प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने प्रेजेंट में कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। क्लियर हुआ आपको कि ओनर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है और ये कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं और इनको क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या इनको इंटरनल पार्टीज क्यों कहा गया है। क्लियर हुआ आपको। नाउ अब आप समझेंगे मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज करते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है बिजनेस का। बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए मैनेजमेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को मैनेज करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के पास तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करिए कि ये जो भी है पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है ज़्यादातर एक्सटर्नल पार्टीज को। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं, वो पब्लिश्ड होते हैं, फिर वो इन पार्टीज के पास पहुंचते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऐसी पार्टी है जिसको अनपब्लिश्ड स्टेटमेंट भी पहुंचाए जाते हैं या उनको अनपब्लिश्ड स्टेटमेंट भी दिखाए जाते हैं। सपोज करिए अब कोई भी बिजनेस चल रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सडनली ग्रो करने लग गया, बढ़ने लग गया, या सडनली इंक्रीज हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मैनेजमेंट को इमीडिएट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करी जाएंगी, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी कि क्या रीजंस हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने के। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट फिर उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा और उसे इंक्रीज करेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को पब्लिश्ड जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की वो तो प्रोवाइड करी ही जाती है। इंस्पाइट ऑफ दिस इसको अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि ये मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को प्रॉफिट में रखने के लिए। ये मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजंस लेता है, डिसीजन ऑफ प्लानिंग, डिसीजन ऑफ कंट्रोलिंग, डिसीजन ऑफ मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिलेटेड टू द बिजनेस। तो इसीलिए मैनेजमेंट को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसको यूज़ करके मैनेजमेंट बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाता है, स्मूथली रन कर पाता है और कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती है मैनेजमेंट को। यदि उसे बिजनेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होगी, उसे पता ही नहीं होगा कि बिजनेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चल रही है, या परचेज कितनी हो रही है, या सेल्स कितनी हो रही है, या फिर उसके पास कैश कितना है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उसके डेटर्स कितने हैं, तो वो कैसे कोई भी डिसीजन ले पाएगा, कैसे बिजनेस को मैनेज कर पाएगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से प्रोवाइड होती है? अकाउंट से प्रोवाइड होती है। जो भी सिस्टमैटिक अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन उसे वहाँ से प्रोवाइड होती है और फिर वो मैनेजमेंट को सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हुआ मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से मैनेजमेंट वो इन्फॉर्मेशन को बिजनेस को स्मूथली रन करने में यूज़ करता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि मैनेजमेंट को पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के अलावा अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, जो कि एक्सटर्नल पार्टीज या और किसी पर्सन्स को प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। वो इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ गई इंटरनल पार्टीज में ओनर्स और मैनेजमेंट होते हैं और इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है और ये किस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब हम समझेंगे एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है और वे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से यूज करते हैं। तो वो सब हम किस में पढ़ेंगे? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेटर्स, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट, ये हम एक्सटर्नल पार्टीज में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जो भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ये सारी कौन सी पार्टीज हैं? एक्सटर्नल पार्टीज हैं बिजनेस की। जो इसमें फर्स्ट कौन सा है हमारा? पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब न्यू इन्वेस्टर, जिन्होंने अभी तक हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन ये आगे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ये किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में, ये पैसा क्यों लगाएंगे, कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में। ये पैसा और कैपिटल हमारे बिजनेस में जब इन्वेस्ट करेंगे जब इनके पास हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन होगी। तो जो भी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब हमारी जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट पब्लिश होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पब्लिश होगा, ये उन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे कि कैसे हमारा बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, अगर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस की और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और हमारा बिजनेस अच्छे से स्मूथली ग्रो कर रहा है, तो फिर हमारे जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और इस तरीके से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हमारे जो भी न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं और उनको क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अब समझते हैं हमारे क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर्स हमारे होते हैं जिनसे हम पैसा लेते हैं, उधारी लेते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं हम क्रेडिटर्स। सपोज करिए आपको बिजनेस में 10 लाख रुपए की अर्जेंसी जरूरत पड़ गई है, अब आप वो किससे लेंगे, तो आप किसी पर्सन से आस्क करें, क्रेडिटर्स से पूछेंगे कि हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप हमें देंगे, तो वो ऐसे ही नहीं दे देंगे। उनको पहले आपकी जो भी बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो आपके बिजनेस के बारे में देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसा है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है या बिजनेस प्रॉफिट में है, तभी तो देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी गारंटी होगी कि जो भी मैं पैसे दे रहा हूँ, जिस पर्सन को, जिस बिजनेस को मैं पैसे दे रहा हूँ, वो मुझे इन फ्यूचर कैपेबल है वापस करने के या नहीं। तो ये सब वो कैसे जान पाएगा, वो आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ये सब जान पाएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या आप कैपेबल हैं इन फ्यूचर मेरा पैसा लौटाने के लिए। जब वो इस चीज़ से श्योर हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा, तभी वो आपको कोई भी पैसे देने के लिए राजी होगा। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और क्रेडिटर्स में हमारे जो बिजनेस की इमेज है, वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हमें पैसा देंगे। तो उसके लिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है क्रेडिटर्स को हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, क्योंकि हमारे उसमें सारे डेटा जो है प्रॉपर्टी सिस्टमेटिकली मेंटेन होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे स्टेटमेंट होते हैं, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वही हम क्रेडिटर्स को शो करते हैं अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाने के लिए। क्लियर हुए आपको क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, और उनको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत होती है, ये भी मैंने बता दिया आपको कि वो ये जान सकें कि आप कितने कैपेबल हैं उनके पैसे को वापस उन्हें लौटाने में। ठीक है, सेम है क्रेडिटर्स लेंडर्स होते हैं, ये भी हमें फाइनेंशियल हेल्प करती है, ये भी हमें फाइनेंशियली पैसा देते हैं जब हमें जरूरत होती है। क्लियर हुआ? तो लेंडर्स भी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। नाउ एम्प्लॉयज आप जानते हैं जो बिजनेस में हमारे काम करते हैं, हमारे मतलब एम्प्लॉयज जो बिजनेस में वर्किंग है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज होते हैं, HR डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज आपको समझ में आया, तो इनको भी पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो सब ये किससे लेते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर उनको क्या जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एट द टाइम ऑफ GST, एट द टाइम ऑफ कंपनीज एक्ट। बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो कंपनीज या जो बिजनेस है वो परफॉर्म करती है लीगली, तो उस समय पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज को, और जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज इंश्योर करती हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है या बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, समझ में आया गवर्नमेंट को हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्यों जरूरी है और वो किस टाइम पे हम उन्हें शो करते हैं। क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको मैंने जो भी पार्टीज हैं समझाई हैं, बिजनेस में जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपको क्लियर हुई होंगी। यदि आपको नहीं आया समझ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको फिर से ये सब समझा दूंगी, लेकिन मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है, हर वर्ड का मतलब समझाया है। तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। बस आप जुड़े रहिए, मैं आपको
हर पॉइंट हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और एक टाइम के बाद आपको अकाउंटिंग से प्यार हो जाएगा, आपको अकाउंटिंग पसंद आने लगी, फिर आप बस ये चाहेंगे कि हम तो बस अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ ये सेशन, नेक्स्ट सेशन लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।